हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। बिहार एसएससी जो है, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में बहुत लोगों को पेमेंट करने से प्रॉब्लम हो रही है कि पेमेंट किस प्रकार से करें, क्योंकि पेमेंट बार बार क्या हो रहा है, फेल्ड हो जा रहा है। तो पेमेंट फेल्ड हो जा रहा है तो किस प्रकार से हम पेमेंट करें कि पेमेंट फेल ना हो, पेमेंट करने का सही तरीका क्या है, इसे हम लोग जानते हैं। और किस प्रकार से हम पेमेंट करेंगे तो हमारा पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो आपको भी अगर पेमेंट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारे वीडियो को देखिए, आपको इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा। तो पेमेंट करने के लिए आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लॉगिन कीजिएगा तो आपको अपना डिटेल फिलअप करना होगा और फिलअप करने के बाद पेमेंट वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट पेमेंट करके दिखाते हैं कि पेमेंट आपको किस प्रकार से करना है। तो पेमेंट करने के लिए आपको क्या करना है कि लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना क्या करना है, रजिस्ट्रेशन आईडी जो है वो आपको डाल देना है, रजिस्ट्रेशन नंबर। और रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद आपका जो पासवर्ड है उस पासवर्ड को क्या करना है कि इंटर कर देना है। और पासवर्ड को इंटर करने के बाद आपको क्या करना है कि लॉगिन कर लेना है। जब आप लॉगिन कीजिएगा तो आपके सामने क्या ऑप्शन आएगा दिखाते हैं। देखिए, पासवर्ड डालने के बाद ये जो कैप्चा दिख रहा है, इस कैप्चा को हम क्या करते हैं कि डाल देते हैं। कैप्चा को डालने के बाद हम सिंपली यहाँ लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर मेरा जो डिटेल है वो डिटेल खुल करके आ चुका है। जो भी आपका स्टेप्स जो सफल होते जाएगा तो उस तरह से ये ग्रीन लाइट जो है वो जलते जाएगा। तो यहाँ तक अगर आपका ग्रीन लाइट आ गया तो आपने अपना जो एप्लीकेशन है वो पूरा कर लिया। तो मेरा पर्सनल डिटेल ही फिलअप हुआ है, पेमेंट वाला ऑप्शन अभी मेरा बाकी है। तो यहाँ पर देखिए जो भी फॉर्म में मैंने डिटेल अपना दिया था वो सारा डिटेल यहाँ पर शो कर रहा है। आप सब कुछ मिला लीजिएगा, आपका नाम, माता का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, निवास, जाति, EWS जो भी आपका होगा वो सब सही है या नहीं, आपका एड्रेस। और उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि प्रोसीड फॉर पेमेंट का ऑप्शन दिया है। तो सिंपली पेमेंट करने के लिए प्रोसीड फॉर पेमेंट वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही इस ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे सामने दो ऑप्शन खुल करके सामने आएंगे, ICICI और SBI। जी हाँ, यहाँ दो ऑप्शन आएंगे, ICICI और SBI। चूँकि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस को हम जान लेते हैं। जी हाँ, यहाँ दो पेमेंट गेटवे का ऑप्शन है और इन दोनों ऑप्शनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और वो डिफरेंस क्या है, चलिए हम आपको दिखा देते हैं। अगर आप ICICI से पेमेंट कीजिएगा तो देखिए ICICI पर क्लिक करने के बाद प्रोसेस ऑनलाइन पेमेंट पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पर अलाउ मांगेगा। और जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, एरर इन पेमेंट, यानी यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण कि पेज नॉट फाउंड, यानी यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है जिसके कारण कि क्या है कि पेमेंट नहीं हो पा रहा है। चलिए हम दोबारा लॉगिन करके देखते हैं। हमारा जो यहाँ पर अकाउंट ऑलरेडी चूँकि लॉगिन है तो इसलिए हमें लॉग आउट नहीं हुए थे तो वो पुनः आ गया। प्रोसीड फॉर पेमेंट वाले ऑप्शन पर जाते हैं और यहाँ पर ICICI पे क्लिक करते हैं और प्रोसीड ऑनलाइन पेमेंट वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर एरर इन पेमेंट, यानी यहाँ पर एरर आना शुरू हो चुका है, यानी कुछ एरर है यहाँ पर जिसके कारण कि ये पेमेंट नहीं ले रहा है। चलिए SBI वाले ऑप्शन पर हम देख लेते हैं कि SBI वाले ऑप्शन पर क्या है कि पेमेंट ले रहा है कि नहीं ले रहा है। प्रोसीड फॉर पेमेंट पर हम क्लिक करते हैं, उसके बाद SBI पे जाते हैं और प्रोसीड ऑनलाइन पेमेंट पे हम जाते हैं। तो यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं तो देखते हैं क्या होता है। देखिए हाँ, यहाँ SBI वाला काम कर रहा है। तो देखिए ICICI जितना भी पैसा फंस रहा है वो ज़्यादातर पैसा ICICI वाले पर ही फंस रहा है। तो आप SBI का यूज कीजिएगा, लेकिन SBI में एक प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम क्या है कि SBI केवल नेट बैंकिंग का ही ऑप्शन दे रहा है, जबकि ICICI वाला ऑप्शन अगर खुलता तो आपके सामने नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, UPI, क्रेडिट कार्ड जो है ये 5-6 ऑप्शन आ रहे थे। वहाँ पेमेंट करने का QR कोड के माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते थे। लेकिन SBI पर केवल और केवल नेट बैंकिंग ही है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। जबकि ICICI वाले पर यहाँ पर और भी 5-6 ऑप्शन थे। और चूँकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है ICICI वाले डैशबोर्ड पर ही हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर पेमेंट का अलग अलग मेथड है, लेकिन यहाँ पर SBI ने केवल नेट बैंकिंग एक्सेप्ट की है और नेट बैंकिंग से पेमेंट करने पर जो है ये प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो चलिए नेट बैंकिंग से हम पेमेंट करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ पर जैसे ही हम पे नाउ पर क्लिक करते हैं
तो पे नाउ पर क्लिक करने के बाद देखिए इस प्रकार से हमारा जो आपका जो भी नेट बैंकिंग होगा उस नेट बैंकिंग का यहाँ पर आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना होगा। तो मैं यहाँ पर अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड जो है वो इंटर कर देता हूँ और करने के बाद आपको लाइव दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से पेमेंट जो है वो सक्सेस होता है और सक्सेस होने के बाद जो है आपको किस प्रकार का मैसेज जो है वो शो होता है। तो यहाँ पर मैं अपना सारा डिटेल फिलअप कर लेता हूँ। फिलअप करने के बाद यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक किया जाएगा। यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड, शायद यूज़र नेम और पासवर्ड में कुछ मिसमैचिंग हो गई थी। दोबारा हम कोशिश करते हैं, एक भी अक्षर इधर उधर होगा तो यहाँ पर पेमेंट जो है वो पेमेंट सक्सेस नहीं हो पाएगा। पेमेंट सक्सेस होने के लिए आपका जो सारा डिटेल है वो सारा डिटेल आपका सही सही होना चाहिए। चलिए अब दोबारा हम कोशिश करते हैं। हाँ देखिए अब की बार ले लिया। यहाँ पर दिखा रहा है कि पैसा कितना काटने वाला है, 545 रुपया 90 पैसा। अगर आप यूपीआई से पेमेंट करते, जो कि आईसीआईसी पर ही केवल ऑप्शन है, यूपीआई डेबिट कार्ड से पेमेंट करते तो ये 540 रुपया ही काटता है। चूँकि ओबीसी और जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 540 रुपये निर्धारित है और लड़कियों, एससी एसटी और विकलांग कैटेगरियों के लिए 135 रुपये निर्धारित है। तो नेट बैंकिंग से 5-6 रुपये ज़्यादा काट रहा है यूपीआई के तुलना में या डेबिट कार्ड के तुलना में। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद जो है यहाँ पर कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो देखिए जैसे ही हमने कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक किया यहाँ पर एसबीआई रेफरेंस नंबर यहाँ पर दे रहा है। तो ये रेफरेंस नंबर आप लिख लीजिएगा, क्योंकि अगर पेमेंट आपका फेल्ड होता है तो फिर इस रेफरेंस नंबर की आपको ज़रूरत पड़ेगी। मेरे मोबाइल पर ओटीपी आ चुका है पेमेंट काटने के लिए, तो उस ओटीपी को हम यहाँ पर दर्ज कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। चलिए ओटीपी को दर्ज किया और कंफर्म पर हमने क्लिक किया। तो देखिए जैसे ही हमने कंफर्म पर क्लिक किया यहाँ पर देखिए क्या आ गया, योर पेमेंट वाज सक्सेसफुल, यानी हमारा पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है। इस वाले डैशबोर्ड का आप स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि भविष्य में इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है अगर आपका पेमेंट फेल हो जाता है तो चूँकि हमारा पेमेंट देखिए सक्सेस हो चुका है, यहाँ पर ग्रीन लाइट जल चुकी है, यानी हमारा पेमेंट जो है वो 100% एकदम सक्सेस हो चुका है। अब किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है। और अब हमें क्या करना है कि अपना फॉर्म को, यानी ये जो तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा स्टेप है, इसे मैं अब आसानी से पूरा कर सकता हूँ। तो पेमेंट किस प्रकार से करना है आपने देखा। और आपको एक और भी गुड की बात ये बताऊँ कि आईसीआईसीआई से आप पेमेंट करने से थोड़ा बचिएगा, क्योंकि वहाँ पर ऑप्शन तो ज़्यादा है, बहुत लोगों के पास नेट बैंकिंग नहीं है, जिसके कारण कि बहुत सारे लोग जो है आईसीआईसीआई का यूज करके, पेमेंट गेटवे का यूज करके वहाँ यूपीआई डेबिट कार्ड से पेमेंट या क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट कर रहे हैं, और वहीं पर सबसे ज़्यादा जो ट्रांजैक्शन है वो फेल्ड हो रहा है। इसीलिए एसबीआई ने क्या किया है कि उस ऑप्शन को ही हटा दिया है। पहले एसबीआई में भी ऑप्शन था यूपीआई का, डेबिट कार्ड का और क्यूआर कोड का, लेकिन पेमेंट जैसे ही फेल होने लगा तो एसबीआई ने क्या किया कि उन सारे ऑप्शनों को हटा दिया और केवल नेट बैंकिंग को ही चालू रखा, क्योंकि नेट बैंकिंग में जो पेमेंट प्रॉब्लम है वो बहुत ही कम होता है एटीएम, डेबिट कार्ड या यूपीआई के तुलना में। तो पेमेंट किस प्रकार से करना है आपको सारा जानकारी पता चल गया। अब हम अपने इस फॉर्म को क्या है कि फिलअप कर सकते हैं, आगे का सारा प्रोसेस। तो पेमेंट से रिलेटेड ही चूँकि ये वीडियो बनानी थी, पेमेंट में ही प्रॉब्लम हो रहा था, आगे का जो प्रोसेस है वो तो आप पूरा कर ही लीजिएगा। अगर नहीं, आपको आगे का प्रोसेस भी पूरा करने में दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपके लिए स्पेशली वीडियो बना देंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमको भी कुछ सपोर्ट मिलता रहे। मिलेंगे फिर एक बार एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।